फिशिंग स्कैम। एक लिंक आपको भेजा गया और उस लिंक पर आपने क्लिक कर दिया। वो किसी भी नाम से हो सकता है, लिंक जॉब के नाम से हो सकता है, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट के नाम से हो सकता है, किसी कॉलेज के एडमिशन के नाम पे हो सकता है ना, किसी गवर्नमेंट योजना के नाम से हो सकता है, जीवन साथी का ऐड हो सकता है। तो अनेकों चीज़ों के माध्यम से लोग लिंक पर क्लिक कर देते हैं। कई बार देखा जाता है लोग ट्रैवल करने की बुकिंग कर रहे थे तो गलत लिंक आ गया, असली नहीं आया, है ना, IRCTC का नहीं आया, कोई दूसरा आ गया साहब। तो नकली ऐसे स्पॉन्सर्ड एड्स पे लोग क्लिक कर देते हैं। कई फिशिंग लिंक्स जानबूझकर भेजे जाते हैं, फॉरवर्ड किए जाते हैं बल्क मैसेजिंग और अन्य मेथड्स के द्वारा। इन लिंक्स को जब कोई विक्टिम क्लिक कर देता है, भूलवश क्लिक कर देता है, तो वो असली वेबसाइट पर ना जाके फर्जी वेबसाइट पर चला जाता है। और फर्जी वेबसाइट पर जाके जब वो अपनी जानकारी भर देता है व्यक्ति, तो साइबर अपराधी इन वित्तीय जानकारी को इस्तेमाल करके आपके साथ ठगी कर सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट के साथ, आपकी पहचान के साथ फ्रॉड कर सकते हैं। इसके लिए हमें जागरूक रहना है और ये बिंदु आपको निरंतर ध्यान में रखना है। फिशिंग स्कैम से बचाव के उपाय। अज्ञात या संदिग्ध व्यक्ति द्वारा भेजे गए अज्ञात या असत्यापित लिंक पर क्लिक न करें। किसी भी संदिग्ध SMS या ईमेल को तुरंत हटा दें ताकि भविष्य में गलती से उन पर क्लिक करने से बचा जा सके। हमेशा वेबसाइट लिंक पर क्लिक करने से पहले उनकी प्रामाणिकता की जांच करें। सुरक्षित क्रेडेंशियल्स दर्ज करने से पहले वेबसाइट पर सुरक्षित संकेत, एक ताला प्रतीक के साथ की जांच करें। किसी भी प्रश्न या सेवा अनुरोध के लिए अपने बैंक सेवा प्रदाता की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वर्तनीय त्रुटियों के लिए ईमेल में प्राप्त URL और डोमेन नामों की जांच करें। संदेह के मामले में साइबर सुरक्षा विभाग से संपर्क करें या चक्षु मोबाइल ऐप के माध्यम से जुड़ें। इसके बाद हमारा है मैलवेयर अटैक्स। तो जैसे कि मैलवेयर के नाम में इसका मीनिंग छुपा है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मैलवेयर। ये आपके कंप्यूटर में आके बहुत सारे चीज़ों के साथ छेड़खानी कर सकता है और आपके जो उपकरण हैं, डिवाइस हैं, स्मार्ट डिवाइसेस हैं, ये नॉर्मली काम नहीं करेंगे। इनके अंदर कुछ बदलाव आ जाएंगे और ये मैलिशियस एक्टिविटीज़ में जो अटैक हुए हैं, मैलिशियस जो मैलवेयर का प्राथमिक रोल है कि आपके कंप्यूटर को क्षति पहुंचा देना, वायरस पहुंचा देना, वॉर्म पहुंचा देना या मैलिशियस सॉफ्टवेयर डाल देना। तो ये सब इन्हीं के नाम है, मैलवेयर्स। और वो मैलवेयर क्या कर सकता है, अलग अलग चीज़ें कर सकता है। या तो जो अटैकर है, हैकर है, उसको आपके कंप्यूटर की पहुंच दे देगा, रिमोट एक्सेस दे सकता है, आपके कंप्यूटर के अंदर किसी फाइल को करप्ट कर देगा। इस तरह से EXE फाइल्स जैसे हो गई, ब्राउज़र करप्ट हो गया, म्यूज़िक प्लेयर करप्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। कई मैलवेयर इस तरह से बनाए जाते हैं जो आपके एंटीवायरस को भी बाईपास कर सकते हैं, जिसको FUD बोलते हैं, फुल्ली अनडिटेक्टेड पैकेजेस। तो ये सब हमें समझने की जरूरत है और ये जो बिंदु आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं, ये आपको इसकी पुष्टि करेंगे कि मैलवेयर हमलों से आप लोग बच सकें। मैलवेयर नेटवर्क के माध्यम से घुसपैठ और फैलने के विभिन्न तरीके डिजिटल परिदृश्य में खतरे के वेक्टरों के साथ साथ विकसित हो रहे हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं। असुरक्षित उपकरण जैसे मोबाइल, PC और इंटरनेट ऑफ थिंग्स मैलवेयर का प्रवेश द्वार बन सकते हैं। कमजोर सप्लाई चेन या थर्ड पार्टी नेटवर्क के माध्यम से मैलवेयर फैल सकता है। पुराने सॉफ्टवेयर वाले उपकरण नेटवर्क की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। विद्वेषपूर्ण ईमेल संलग्नक के माध्यम से मैलवेयर का प्रसार हो सकता है। फिशिंग ईमेल उपयोगकर्ताओं को पासवर्ड साझा करने के लिए गुमराह करके मैलवेयर तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं। स्मिशिंग टेक्स्ट मैसेज उपयोगकर्ताओं को मैलवेयर लिंक पर क्लिक करने के लिए भ्रमित कर सकते हैं। फाइल सर्वर संक्रमित फाइलों के डाउनलोड के माध्यम से मैलवेयर फैला सकते हैं। फाइल शेयरिंग सॉफ्टवेयर रिमूवेबल मीडिया पर मैलवेयर की कॉपी बना सकते हैं। P2P फाइल शेयरिंग संक्रमित फाइलों के जरिए मैलवेयर का संक्रमण कर सकता है। नेटवर्क की कमजोरियों रिमोट हैकिंग के लिए प्रवेश की अनुमति दे सकती है। इन्हीं के परिवार के आगे एक सदस्य होते हैं, वो है रैंसमवेयर। हाल ही में हमने एक बहुत बड़ा रैंसमवेयर हमला देखा था, जैसे कि हमने पेटिया वायरस देखा है, WannaCry रैंसमवेयर देखा है। इससे सिर्फ भारत नहीं, अन्य 100 के ऊपर ज़्यादा कंट्रीज़ इससे क्षतिग्रस्त हुए थे और अपना कंप्यूटर फॉर्मेट करने के अलावा लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा था। अब हालांकि ये क्षमता बढ़ गई है, खासकर भारत शासन की। अगर आप देखें कि रैंसमवेयर में रिवर्स इंजीनियरिंग के द्वारा आप ये पता लगा सकते हो कि ये कहाँ से इन्फेक्ट किया गया और अपने डेटा को भी सुरक्षित करने के बहुत सारे आयाम अब निकल कर आ गए हैं जो पहले नहीं थे। ये रैंसमवेयर कैसे काम करता है, आइए समझते हैं। ये बेसिकली कंप्यूटर प्रणाली में घुसपैठ करने का एक जरिया है, जिसके माध्यम से ये कंप्यूटर तक अपनी पहुंच बनाता है और जो भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से आपके जो कंप्यूटर के अंदर
जो जानकारी है उसको इनक्रिप्ट करके रख देता है और बाद में आपको एक पॉपअप और ऐड के नाम से आना शुरू हो जाता है कि ये WannaCry रैंसमवेयर आपके कंप्यूटर में आ गया है, आपका कंप्यूटर इंक्रिप्शन के माध्यम से लॉक कर दिया गया है। अब अपने कंप्यूटर के डेटा को पुनः हासिल करने के लिए आपको क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से इस लिंक पर पेमेंट करना है, तब जाके आपका डेटा ओपन होगा। तो इस तरह से बहुत सारे हमले होते आए हैं, पास्ट में भी होते आए हैं, और जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं 80 के दशक से और 2000 के दशक से ये इसकी शुरुआत हो गई थी रैंसमवेयर्स की। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है और स्क्रीन पर आपके सामने जो सुरक्षा के आयाम हैं इन पर आपको नज़र डालनी है और इनको इंश्योर करना है, खासकर आपके कार्यप्रणाली में, आपके कार्य क्षेत्र में रैंसमवेयर आपको क्षति ना पहुंच पाए और आपका डेटा सुरक्षित रहे। रैंसमवेयर क्षति को रोकने के लिए इन सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करें। कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण प्रदान करना, मजबूत उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण विधियों का उपयोग करें जिसमें मल्टी फैक्टर प्रमाणीकरण शामिल है। महत्वपूर्ण डेटा के बैकअप को ऑफलाइन स्थानों में सुरक्षित रखें और समय समय पर उनका परीक्षण करें। नेटवर्क को इस प्रकार विभाजित करें कि उल्लंघनों के समय में लेटरल मूवमेंट को नियंत्रित किया जा सके। सुरक्षा घटनाओं से बचने के लिए सॉफ्टवेयर को समय समय पर अपडेट और पैच करें। खतरों की पहचान के लिए प्रभावी उपकरणों को लागू करें जो स्वचालित रूप से कार्य करें। खतरों को फिल्टर करने के लिए स्वचालित ईमेल और एंडपॉइंट सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करें। सुरक्षा के लिए डिफेंस इन डेप्थ दृष्टिकोण को अपनाएं जिसमें कई सुरक्षा स्तर शामिल हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज़ तो हो गई डॉस अटैक, दूसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो डॉस अटैक हो गया, जैसे कि इसके नाम में अर्थ छुपा है कि वो बहुत सारे डेटा पैकेट्स भेज रहा है अटैकर, जिसके माध्यम से जो टारगेट डिवाइस है, मशीन है, राउटर है, उसको वो टारगेट कर रहा है या इंटरनेट कनेक्शन है, और जिसको सिंक फ्लड बोलते हैं हम लोग, सिंक बाढ़ आ जाना। तो बहुत सारे डेटा पैकेट्स भेजने के माध्यम से जो मशीन है वो उसको सर्विस नहीं मिल पाती, दैट इज़ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, एक अटैकर क्या करता है, पहले एक कंप्यूटर नेटवर्क को टारगेट करता है, उसके बाद वो सारी मशीन जो उस कंप्यूटर नेटवर्क में है वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, ज़ॉम्बी मशीन्स की तरह काम करने लगती हैं, और बाद में उन सारी मशीन्स के प्रोसेसर्स की पावर का इस्तेमाल करके वो बड़ा अटैक लॉन्च करता है किसी गवर्नमेंट बॉडी पे या कॉर्पोरेट पे, जिसको डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक करता है, क्योंकि उसने अपने डिस्ट्रीब्यूटेड बहुत सारे कंप्यूटर तंत्र को इस्तेमाल करके बहुत सारे डेटा पैकेट्स और पैकेट्स को भेजने की, प्रति सेकंड पैकेट्स भेजने की अपनी क्षमता को, जिसको PPS बोलते हैं, वो क्षमता काफ़ी बढ़ा लेते हैं हैकर्स। और इससे बचने के लिए आपको ध्यान देना है कि हमें खासकर कभी भी ऐसे किसी भी अटैक में इसको नॉर्मल नहीं समझना है। हमारी जो IT टीम, CISO टीम है, जो हमारी इंसिडेंट रिस्पांस टीम है, इनकी मदद लेनी है। आप MP सर्ट की मदद लीजिए, आपका जो स्टेट सर्ट है आप उसकी मदद लीजिए, आप केंद्र में सर्ट इन को कांटेक्ट करें, है ना। बेस्ट चीज़ है कि डॉस अटैक को आप बिल्कुल लापरवाही से ना लें। आपका डेटा पूर्णतः करप्ट हो सकता है वो डेटा आपको कभी वापस ना मिले। इस चिंता को समझते हुए आप जो स्क्रीन पर आपके सामने बिंदु, सुरक्षा के बिंदु मौजूद हैं, जिससे आप रोकथाम और सुरक्षा इंश्योर कर सकते हो, इसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। डीडोस हमले की रोकथाम और सुरक्षा युक्तियां। असामान्य ट्रैफिक की निगरानी और चेतावनी के लिए फायरवॉल या घुसपैठ पहचान प्रणाली का उपयोग करें। इंटरनेट फेसिंग उपकरणों की सुरक्षा करें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्थापित करें और डीडोस हमलों के खिलाफ फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करें। बाहरी हमलों के दौरान डेटा केंद्रों और IT टीमों के लिए परिभाषित भूमिकाओं के साथ एक प्रतिक्रिया टीम बनाएं। डीडोस हमलों के लिए एक आपदा पुनर्प्राप्ति योजना बनाएं और उसका अभ्यास करें, जिसमें संचार, शमन और पुनर्प्राप्ति शामिल हो। संगठनात्मक प्रणालियों को नियमित रूप से अपडेट करें ताकि बग्स को ठीक किया जा सके और खतरों का जल्दी पता लगाया जा सके, जिससे महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं पर डीडोस हमलों को रोका जा सके। आगे चलते हुए अपने क्रम में है इनसाइडर थ्रेट। तो ये मेरा बहुत फेवरेट है और पर्सनली मुझे इनसाइडर थ्रेट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। हैकर जो बाहर से बैठ के अटैक कर रहा है या जो साइबर क्रिमिनल है बाहर से अटैक कर रहा है गवर्नमेंट एसेट्स पे या कॉर्पोरेट्स पे, वो एक अलग बात है। इनसाइडर थ्रेट में मज़े की बात ये होती है कि जो अटैकर है वो नेटवर्क के अंदर आ चुका होता है। इसमें बहुत सारे चिंता के विषय जुड़े हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपके इंटरनल वाईफाई को कोई हैक कर चुका है या इंटरनल वाईफाई एक्सेस अगर उस व्यक्ति के पास आ गई है, तो वो बहुत सारे ऐसे ओपन सोर्स या पेड टूल्स हैं जिनके माध्यम से वो बहुत अच्छे स्तर का स्कैनिंग कर सकता है, जिसको अनऑथराइज स्कैनिंग कहते हैं। वायरशार्क इस तरह का एक टूल है जो कि हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें किस तरह से पैसिव फुटप्रिंटिंग करके व्यक्ति इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, एक्टिव फुटप्रिंटिंग करके हमारी
इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है। इसके कानूनी दृश्य में मैं अभी नहीं जा रहा, कानूनी पृष्ठ में अभी मैं नहीं जा रहा हूँ कि क्या इलीगल है क्या लीगल है, बट ये सारी चीज़ें, ये खतरे काफ़ी बड़े हैं। और अगर व्यक्ति हमारे ऑफिशियल कार्यालयीन इंटरनेट तक पहुंच बना सकता है तो वो हमारा डेटा चोरी करने की क्षमता रखता है और इससे बहुत सारे थ्रेट्स आ सकते हैं। तो इन खतरों के रोकथाम के लिए स्क्रीन पे ये बिंदु आपके सामने मौजूद हैं जो इंश्योर करेंगे कि आपकी सुरक्षा नीति के हिसाब से आपका जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड रहे ट्रांजिट में, मूवमेंट में और एट द एंड। ये कुछ ऐसे आयाम हैं जो हमें फॉलो करने हैं। अंदरूनी खतरे की रोकथाम के लिए सर्वोत्तम अभ्यास। सुरक्षा नीति निर्धारित करें, थ्रेट डिटेक्शन गवर्नेंस प्रोग्राम को लागू करें, अपनी अवसंरचना को सुरक्षित करें, अपनी जोखिम का मानचित्रण करें, मजबूत प्रमाणीकरण उपायों की स्थापना करें। हमने जाना कि फिशिंग, मेलवेयर, रैंसमवेयर और डीडोस जैसे बाहरी हमलों के साथ साथ अंदरूनी खतरे भी गंभीर होते हैं और इनसे बचने के आसान उपाय क्या हैं। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं।